और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। अंता उपचुनाव के लिए बीजेपी की चुनाव समिति घोषित। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 11 सदस्यीय टीम घोषित की गई है। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी बनाया है। मंत्री विधायक श्रीचंद कृपलानी को चुनाव सह प्रभारी बनाया है। जिला प्रभारी छगन माहर को चुनाव सह प्रभारी बनाया है। 12 जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत को चुनाव प्रबंधक। दुष्यंत को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। श्रीचंद कृपलानी को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। अंता उपचुनाव के लिए बीजेपी की चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई है। 11 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, चुनाव समिति की घोषणा, 11 सदस्यीय टीम की घोषणा, कौन कौन से नाम ये हम बता रहे हैं, इस लिस्ट में क्या खास? विष्णु, सबसे बड़ी जो खास बात सुमित ये है कि इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी सांसद दुष्यंत सिंह को दे दी है। दुष्यंत सिंह को इस पूरी चुनाव प्रभारी बनाया गया है इस पूरे विधानसभा उपचुनाव के लिए। अंता जो सीट पर उपचुनाव चल रहा है उसके लिए, क्योंकि जो दुष्यंत सिंह है वो झालावाड़ के सांसद है और झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में ही ये सीट आती है। और वहां पर जो दुष्यंत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं, ऐसे में वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अच्छा खासा दबदबा है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो टिकट दिया गया था मोरपाल सुमन को, वो दुष्यंत सिंह की सिफारिश पे दिया गया था। तो ऐसे में अब पूरी जो चुनाव की जिम्मेदारी है वो दुष्यंत सिंह पर है। वो पूरा इस चुनावी जो रणनीति क्षेत्र है, कौशल है, उसको वो निभाएंगे। अच्छा, आप अपनी बात जारी रखिएगा विष्णु। एक सवाल और जोड़ रहा हूँ। दुष्यंत सिंह को पूरी जिम्मेदारी दे दी है। अगर जीत मिलती है तो वसुंधरा, हालांकि वसुंधरा राजे के कद के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं है, लेकिन अगर ये सीट बीजेपी अपने कब्जे में ले जाती है तो वसुंधरा राजे का कद और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। बिल्कुल निस्संदेह उनका कद वैसे भी ऊंचा है। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है और पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में उनका दबदबा अच्छा खासा कि वहाँ बिना, जो कहावत ये है कि बिना पत्ता भी नहीं खड़खड़कता, और वहाँ इनको जो दिया गया, क्योंकि उन्हीं के जो खेमे से आते हैं मोरपाल सुमन, उनको टिकट दिया गया। तो ऐसे में अब पूरी जो रणनीति है वो उसी के इर्द गिर्द चलती है। और जब नामांकन किया गया था मोरपाल सुमन का, तब भी दुष्यंत सिंह अकेले नेता थे, जो बड़े नेताओं की शुमार जिनको माना जा सकता है, जो नामांकन के समय वहां मौजूद थे। और अब इस टीम में हालांकि कई ऐसे नाम भी जोड़े गए जो चुनावी रणनीति में माहिर है। अगर बात की जाए तो चुनाव के जो प्रभारी मंत्रियों में जो प्रभारी बनाया गया है, जोगाराम पटेल को बनाया गया है। और जो सह प्रभारी बनाया श्रीचंद कृपलानी, कई बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और छगन माहूर जिला प्रभारी हैं वहाँ के, उनको यहाँ चुनाव सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ ही नरेश सिकरवार 12 के जिला अध्यक्ष है और महेंद्र कुमावत जो प्रदेश मंत्री हैं अभी मदन राठौड़ की टीम में, उनको चुनाव प्रबंधक यहाँ पर बनाया गया है जी। साथ ही चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 11 सदस्यीय टीम यहाँ पर घोषित की गई है। उस टीम में अगर बात की जाए तो अलग अलग जो नाम है वो शामिल किए गए हैं, क्योंकि अगर क्योंकि जो नाम है वो सब अनुभवी विधायक हैं। राजेंद्र गहलोत हैं जो सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद हैं अभी वर्तमान में। और वहीं दूसरी बात की जाए मंजू बागमार, वो मंत्री हैं अभी यहाँ पर, वो उनको इस टीम में शामिल किया गया है। और राधेश्याम बैरवा जो 12 अटरू के विधायक है उनको है। सुरेश धाकड़ है बेगू के विधायक, उनको शामिल किया गया है। खाजूवाला के विधायक विश्वनाथ मेघवाल, उनको शामिल किया है। चलिए, और ये बड़ी खबर और ये लिस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।